महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उनमें से एक ऐसी घटना है अभिमन्यु की मृत्यु। वह मार्मिक घटना एक चित्र के रूप में हमारी आंखों के सामने उभरती है। उसी घटना पर, उसी मार्मिक प्रसंग पर मैंने एक कविता लिखी है, अभिमन्यु का उत्सर्ग, जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कुछ दिवस पूर्व ही जीवन में आनंद उतर कर आया था। मैं बंधा सूत्र जिस परिणय के नवहर्ष उमंगे लाया था, वह मेरी जीवन संगिनी सुंदरी छम छम करती आई थी। कुछ वचनों की, संबंधों की दोनों ने रीति निभाई थी। उन हाथों की वह हल्दी अब भी खुशबू मन में भरती थी। उन हाथों की वह हल्दी अब भी खुशबू मन में भरती थी। उन आंखों में जो चंचलता थी, आकर्षित भी करती थी। मैं रुक सकता तो रुक जा, मैं रुक सकता तो रुक जाता, बस एक इशारा काफी था। जब उसने हंसकर तिलक किया, तब विजय गान ही बाकी था। सब चिंतित व्याकुल बैठे थे, सब चिंतित व्याकुल बैठे थे। क्या करें, कहें, क्या समझाएं। जो जाल विरोधी बुन बैठे, अब उसको कैसे सुलझाएं। बस अर्जुन थे जो पिता मेरे, वे ही उलझन को सुलझाते। पर नहीं यहाँ वे आज, युधिष्ठिर दुविधा पल पल दोहराते। अब कौन व्यूह को भेदेगा, क्या हार कहीं हम जाएंगे। अब धर्म पराजित होगा क्या, क्या फिर से वन को जाएंगे। यह घड़ी कठिन है, केशव भी तो यहाँ नहीं जो समझाते। क्या करें विवश, असहाय वही जो पौरुष कल तक दिखला। उस घोर निराशा के क्षण में मैं आगे बढ़कर आया था। उस घोर निराशा के क्षण में मैं आगे बढ़कर आया था। वे थे हताश, विश्वास जगाने का कारण मैं लाया था। ये हार नहीं स्वीकार मुझे, ये अभिमन्यु का व्रण है। वह जिसको ध्येय बना आया, ये वही निमिष है, वह क्षण है जो धर्म तनय का मेरा है। वह आज निभाना मुझको है। मैं पांडुवंश का अंश सबल, ये आज दिखाना मुझको है। पर बेटा तुम तो छोटे हो, पर बेटा तुम तो छोटे हो। यह कोमल गात तुम्हारी है, ये संघर्षों के दिवस नहीं, बस मधुरिम रात तुम्हारी है। तुम हम पर छोड़ो, हम कैसे इस छल का हल कुछ ढूंढेंगे। तुम जाओ वधु के पास वत्स, हम दल का संबल ढूंढे। मैं जाऊं इससे पहले सुन ले मेरे मन की बात सभी। मैं जाऊं इससे पहले सुन ले मेरे मन की बात सभी। फिर जो होगा आदेश मानकर करना है, यह ज्ञात तभी मैं चक्रव्यूह से परिचित हूं। मैं चक्रव्यूह से परिचित हूं, मैं उससे हूं अनजान नहीं। मैं विजय सुनिश्चित कर सकता, यह सत्य मात्र अभिमान नहीं। यह ज्ञान गर्भ में पाया था जब माँ ने थे कुछ प्रश्न किए। उन प्रश्नों के तब साविसाच ने सारे उत्तर वहीं दिए। यह बतलाया क्या चक्रव्यूह है, कैसी उसकी रचना है। हम भेद सकेंगे कैसे उसको, कैसे उससे बचना है। कितना भी हो कठिन व्यूह, यदि संयम कौशल कला रहे, तब नहीं समस्या खलती है जब माधव रथ को चला रहे। यह माना वे मौजूद नहीं है, किंतु मिला आशीष सदा। या नहीं धर्म की बलिवेदी पर कटे बहुत से शीश सदा। तब धर्मराज ने देखा था उस 16 वर्षीय बालक को, जो कुल का दीपक तेजस्वी, उस क्षात्र धर्म के पालक। क्या अतुल तेज था, क्या अतुल तेज था मस्तक पर। क्या गर्व दिखा था आंखों में, क्या निर्णय क्षमता उसकी थी। क्या ओज छिपा था बातों में। जब देख रहे थे सब मुझको, तब मुझको भी पुर गर्व हुआ। मैं झुका चरण को छूने को, तब स्नेह तरल ने मुझे छुआ। जो भारी घोर निराशा थी, वह ओझल होती जाती थी। जो विजय दूर जा बैठी थी, वह पास नजर अब आती थी। तब मैंने कुछ कुछ सकुचाते यह कहा, सत्य जो बतलाना भी
जो धर्म नीति था ज्ञान मेरा भी पूर्ण नहीं यह समझाना, मैं चक्रव्यूह को भेद सकूं यह विद्या कौशल मेरा है, पर कैसे उससे निकलूंगा यह संशय का ही घेरा है। मैं अपलक जब सुन समझ रहा था सीख पिता की बातों से, बस तभी नींद की झपकी माने ली लगता था सांसों से। उस रात बात यदि पूरी मैं तब सुन पाता तो कह सकता कि किसी द्रोण की रचना का मैं दंश खुशी से सह सकता। कुछ चिंता में फिर कंधे झुकते देख बीच में आया मैं, हम जीतेंगे शिव साथ हमारे ओजपूर्ण चिल्लाया मैं। हम नहीं पीठ दिखलाएंगे, हम रण भी अपना जीतेंगे, हम मिलकर विजय दिलाएंगे, जो बचा वहीं अब सीखेंगे। सब हतप्रत थे जब यह देखा कि अर्जुन का सुत आगे था, जो व्यू रचा वह कठिन बहुत, यह बच्चा जल्दी भागेगा। यह खुद में है आनंद विरल, जब संशय घूर चढ़ाता है, तब व्यंग्य आंच में तप कर निश्चय और प्रबल हो जाता है। तुम जिसको बालक समझे हो वह अर्जुन का है पुत्र प्रखर, वह कृष्ण सुभद्रा का वंशज, वह धर्म सत्य का गीत मुखर। जब एक द्वार के बाद दूसरा और तीसरा तोड़ा था, जब हंसते हंसते रथ अपना निज इच्छा से ही मोड़ा था, तब कैसा था भूचाल मचा, तब दुर्योधन घबराया था। है पार्थ नहीं यह पार्थ पुत्र, क्यों काल साथ में लाया था। कुछ करिए द्रोणाचार्य नहीं तो युद्ध आज ही हारेंगे, यदि बचे नहीं इस आंधी से तो पांडुपुत्र जय पालेंगे। गुरुद्रोण नहीं थे साधारण, गुरुद्रोण नहीं थे साधारण, वह व्यूह कर्म का लेखा था। उस अंध स्वार्थ के स्वांग कुटिल के संग शौर्य भी देखा था। दो वीर भुजाओं का कौशल, उन तीरों की ध्वनि चाल चपल, सब देख अचंभित पल पल थे, कैशोर्य कर्म में दिखा सफल। वह रश्मि रथी भी मन ही मन विद्वंश अंश पहचान रहा, जो अर्जुन से था श्रेष्ठ कहीं वह उसके सुत से हार रहा। तब अंबर भी कुछ झुका हुआ मेरा अभिनंदन करता था, तब वहां साक्ष्य बन कण कण गाकर मेरा वंदन करता था। फिर एक बिंदु पर आकर बाकी सारे पीछे छूट गए, यह धनु भाला तलवार सभी सब गिरकर सारे टूट गए। जब ज्ञान अधूरा होता है, जब अनुभव भी पर्याप्त नहीं, जब उस पर केशव भी चाहे कि मेरा जीवन लक्ष्य यही, मैं आज शौर्य की परिभाषा बन वापस नभ में जाऊंगा। जो कर सकता था कर गुजरा, बस यही मंत्र दोहराऊंगा। यह देखा तब कि सभी रथी, सब धर्म न्याय के ज्ञानी जो, वे घेर रहे थे मुझको सब, वे रुक्ष हृदय अभिमानी जो। फिर एक बार दूजा था, घायल चोटिल आहत था, मैं रथ का पहिया लिए हुए निज कर्म मार्ग पर अविरत था। सब नियम ताक पर रखे, सब धर्म नीति बिसराए थे, वे मिलकर सारे मुझे घेरने मुझे मारने आए। जो मारा था वह केवल मेरा नश्वर तन ही मारा था, जो प्राण चिरंतन जयी हुए अन्याय पराजित हारा था। वह याद मुझे वह स्मृति अंतिम, जो चमकी मेरे अधरों पर कहीं कसक में थोड़ी थी। वो एक अश्रु था पलकों पर। काश पिता भी होते तो वे कितने गर्वित होते भी, मुझको निज गोदी में लेकर वे मुस्काते भी रोते भी। यह मृत्यु सार्थक मेरी है, यह जीवन बीता व्यर्थ नहीं, जो ध्येय प्राप्ति के बाद बचे उन सांसों का कुछ अर्थ नहीं। बस इतना साथ हमारा था, कुछ क्षण का ही अभिसार रहा। मैं चला मगर कुछ छोड़ गया, निजंश अमर यह प्यार रहा। तुम विदा उत्तरा करना मुझको वैसे ही मृद मुस्काते, तुम विदा उत्तरा करना मुझको वैसे ही मृद मुस्काते। बस वैसे ही जब देखा तुमने मुझको रण में था जाते, जब देखा तुमने मुझको रण में